नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और आज 12 जून की मैं आपके सामने कुछ मुख्य खबरें लाई हूँ। तो आइए देखते हैं। एनडीए के लिए आवेदन 29 जून तक। यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड सुधारने हैं अंक तो बैठना होगा अगली परीक्षा में। नगर निगम नौकरी के लिए घर से मांगे आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग एक समान पाठ्यक्रम लागू करने को तैयार। राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की परीक्षा अगस्त के प्रथम सप्ताह से। और इसके अलावा भी हैं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। आगे की जानकारी देने से पहले दोस्तों चाहूँगी कि आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है वो समय अनुसार आप तक उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। यह बात करते हैं दोस्तों, एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन अब शुरू हो चुके हैं, जिसको 29 जून तक मौका है भरने का। बोर्ड परीक्षा रद्द होने से मिलेगा पक्की तैयारी का समय। 12वीं पास युवा करें इसके लिए अप्लाई। और जो भी जितने भी एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं 12th के, उनके लिए ये खास अवसर है। इस अवसर पर वो इस संबंध में जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं एनडीए से संबंधित, वो बिल्कुल मौका है, 29 जून तक इसको भर सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल भी दी हुई है कि कौन छात्र हैं जो आवेदन कर सकते हैं। आर्मी विंग किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास या समकक्ष परीक्षा हो। एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए मैथ्स फिजिक्स स्ट्रीम से 12th या समकक्ष परीक्षा पास हो। और जन्म इसके लिए एक एज लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें कि जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद ना हुआ हो। आगे की जानकारी देखते हैं। अंक सुधारने के लिए अगली बोर्ड परीक्षा में बैठना होगा। जी हाँ, ये भी एक जानकारी है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी आईसीएसई बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए नई मूल्यांकन नीति के अनुसार जितने अंक मिलेंगे उनको उन्हीं से संतोष करना होगा। छात्र अपने परीक्षा परिणाम की स्क्रूटनी नहीं करा पाएंगे। फिलहाल इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, यानी कि सीबीएसई यूपी बोर्ड और आईसीएसई इन सभी बोर्ड पर ये लागू नियम होंगे। अगर अंक सुधारना है तो बोर्ड परीक्षा में इसके लिए बैठना होगा। आगे देखते हैं। नाम में है कोई गलती तो सुधारने का आखिरी मौका। जी हाँ, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की कवायद शुरू हो गई है, जो कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म भरते समय कोई भी मैनुअली मिस्टेक या फिर कोई टेक्निकली मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। जुलाई में परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी। यूपी बोर्ड का जो अभी मैंने बताया, जैसे कि जुलाई में इसका परीक्षा परिणाम रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है और इसी के तहत अभी जो भी कोई त्रुटि हुई है उसको सही करने का मौका दिया जा रहा है। बात करते हैं नगर निगम की। परिवार टूटने के गम और कोरोना के डर से सहमे हैं मृतक आश्रित और उनके लिए नौकरी देने के लिए घर से मंगाने पड़ रहे हैं आवेदन। जी हाँ, नगर निगम में ऐसे केस आए हैं जिसमें नगर निगम आशुलिपिक रहे राजेश को करीब 1.5 माह पहले कोरोना संक्रमण के दौरान मौत हो गई। राजेश की पत्नी भी उसी दौरान संक्रमित हो गई। ऐसे में उनके परिवार में ना तो कोई राजेश के लिए देयक के लिए आया और ना ही पत्नी के नौकरी के लिए आवेदन किया। इस पर नगर निगम अधिष्ठान विभाग ने खुद कर्मचारियों के जरिए उनके यहाँ से नौकरी के लिए आवेदन मंगाया है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, दर्जन भर आश्रितों से संपर्क कर आवेदन मांगे गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब पिछले महीने में 41 कर्मचारियों की मौत हुई थी, इसमें लिपिकीय संवर्ग में 20 और सफाई संवर्ग में 21 कर्मचारियों ने जान गंवाई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो उनके परिजन बचे हैं, मृतक आश्रित हैं, उनके लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए नगर निगम ने ये प्रयास किया है कि घर से ही आवेदन मांगे जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने सहमे हुए हैं या हो सकता है किसी को इस संबंध में जानकारी ना हो, और जिनको जानकारी है वो इतने डरे हुए हैं बाहर निकलने से कि वो अभी आवेदन करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। कई विश्वविद्यालय एक समान पाठ्यक्रम लागू करने को तैयार। जी हाँ, उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनमें एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में अलग अलग पाठ्यक्रम चलता है, जिससे कि एक ही स्टेट में कई यूनिवर्सिटी होने के बाद जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो पाठ्यक्रम अलग होने की वजह से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर छूट जाते हैं उनसे, और उनके लिए उन्हें अलग से मेहनत करनी भी पड़ जाती है।
इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऊहापोह है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध है। ऐसे में अभी तक इसे लागू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये विश्वविद्यालय के लिए एक रिपोर्ट भेज दी गई है उच्च शिक्षा की तरफ से, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से। आगे देखते हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में होगी राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम, बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न। जी हाँ, सारे जितने भी हमारे और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उसी के अनुसार इसमें भी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय समन्वयक प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम की परीक्षा एक, जबकि पीजी डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स की परीक्षाएं 1.5 घंटे में होंगी। आगे देखते हैं। आगे की जानकारी है, सभी राज्य लागू करें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रवासी कामगार बंगाल को यह योजना तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करना चाहिए ताकि प्रवासी कामगारों को इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे बहुत से कामगार हैं, मजदूर हैं जो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब के लिए, और जहां उनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। जो हमारी बेसिक नीड है, राशन की दुकानों पर मिलता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया जाता है, उस पे जाने के लिए उनके पास जो कार्ड होता है वो मान्य नहीं होता है। ऐसे में उनको इस संबंध में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एक राज्य और एक राष्ट्र एक, सभी राज्यों में लागू करें कि एक राष्ट्र हो और एक राशन कार्ड की योजना। सुप्रीम कोर्ट ने INI CET परीक्षा महीने के लिए टाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा 16 जून को आयोजित की जाने वाली INI CET परीक्षा को 1 महीने के लिए टालने का आदेश दिया है। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अब बिना टेस्ट भी बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के लिए अधिसूचित किए हैं। इन केंद्रों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। टेस्ट में सफल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय फिर से टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि इन केंद्र पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। और इसमें मंत्रालय ने कहा है कि मोटर वाहन कानून 1988 के तहत इन केंद्रों पर रिमेडियल और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। PET यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 9.2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में आवेदन भरपूर हो रहे हैं और सभी इसका इंतज़ार कर रहे थे जिनको इस संबंध में अपना आगे के लिए फॉर्म भरना था, और अब इसके लिए 9.2 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अनुदेशकों ने की योगी सरकार से नियमित करने की मांग। जी हाँ, ट्विटर पर बहुत सारा एक अभियान चल रहा था योगी जी के लिए कि योगी सरकार से नियमित मांग की जा रही है कि रोजगार दें, और इस संबंध में इसे नियमित करने की मांग भी दी गई है। 15 दिन से लगातार ट्विटर पर अनुदेशक उठा रहे हैं आवाज़। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। इस संबंध में या फिर इससे आगे कोई भी जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर लाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होंगी आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।